किताबों से लगाव रखिए, किताबों से लगाव रखिए, यकीन मानिए मेरा, जिंदगी में कभी ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। किताबों से लगाव रखिए, यकीन मानिए, कभी जिंदगी में ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। एयरपोस्ट नॉन कॉम्बैट 02/2023 पोस्ट कितनी है ऑल इंडिया? मैं कैसे पता करूं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? हेलो दोस्तों, राम राम। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हो ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट। मैं लेकर के आया हूं बहुत बड़ी वैकेंसी न्यूज। इंडियन एयरपोस्ट नॉन कॉम्बैट 02/2023 पोस्ट कितनी है ऑल इंडिया में? बहुत ज्यादा कमेंट और बहुत ज्यादा मैसेज। मैं कैसे पता करूं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? बहुत छोटे छोटे दो ही पॉइंट लिए हमने। लास्ट तक वीडियो में बने रहना, पूरी डिटेल आपको समझाई जाएगी एकदम मोटिवेट के साथ। आप अब आपने जो करना था वो आपने कर लिया है। जैसे आपने रनिंग पास की, फिजिकल क्लियर, जैसे आपने एग्जाम की तैयारी करके 1 महीना 1.5 महीने खूब मेहनत करके एग्जाम पास किया, वो आपकी मेहनत आपने करा है, ठीक है। उसके बाद में मेडिकली फिट, आपके यदि आप मेडिकली फिट थे तो मेडिकली फिट हो गए, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम है नहीं। डॉक्यूमेंट आपने रियली जो एकदम ठोस डॉक्यूमेंट थे लेकर दे दिए उनको, अब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है ओनली फॉर एक एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट ऑफिस जो होता है सीएसबी, जो दिल्ली में बना होता है। सबका जहां रिक्रूटमेंट एक चयन प्रक्रिया होती है वो वहां होती है। चयन प्रक्रिया सेंटर द्वारा ही होती है, लेकिन एक मोहर मेन मतलब टारगेट उसका होता है कि सीएसबी सिलेक्शन करता है। लेकिन सिलेक्शन मेन रियलिटी ये है कि सिलेक्शन सेंटर जो नॉर्मल हमारा सेंटर है, जैसे आप कानपुर से फिट हो तो आप कानपुर का आपका सेंटर ही आपके डॉक्यूमेंट वहां भेजते हैं। ऊपर में जिनकी एक लिस्ट बना के, जैसे सबसे ऊपर में सबसे अच्छे नंबर, सबसे अच्छा जो सब चीज में बेस्ट है, उनके हिसाब से जो सीरियल वाइज नंबर बना के वो भेज देते हैं सीएसबी के लिए। सीएसबी से ओनली 4 टिक लगा के एक मोहर लग के आती है, वो बाकी है बस। अब लगभग सेंटरों ने काफी, जिन जिन सेंटरों ने कॉल करके अपने कैंडिडेट को यदि सेंटर बुलाया फेस स्कैनिंग के लिए या डॉक्यूमेंट किसी रिगार्डिंग के लिए या करेक्टर सर्टिफिकेट या किसी के रिगार्डिंग बुलाया है, तो उन्होंने लगभग अपने सेंटर के डॉक्यूमेंट है, जो भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट, जो भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट है, वो सीएसबी के लिए भेज दिया है। अब जिनके पास अभी तक कॉल नहीं किया है ना, उनका उन सेंटर पे अभी तक जिन सेंटरों ने कॉल कर चुके हैं उनके सेंटर के लगभग डॉक्यूमेंट है जो सीएसबी के लिए भेज चुके हैं। लेकिन बाकी ऐसे भी सेंटर है कोई जिसने कॉल भी कर दिया लेकिन डॉक्यूमेंट अभी रोक रखे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट अभी एक वैकेंसी का जो मैटर है, वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, लगभग काफी अंदाज है। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार यदि आपको किसी को पता है तो देखो, एयरमैन और इन दोनों की वैकेंसी बढ़ी थी। हो सकता है अबकी बार भी हम ऐसी एक अंदाज लगा के बैठे, या थोड़ा बहुत हिंट भी है कि वैकेंसी बढ़ेगी। अभी प्रेजेंट में वैकेंसी कितनी है मैं आपको बताऊंगा, और अभी वैकेंसी कब तक बढ़ सकती है, कितनी बढ़ सकती है, सेंटर ने क्यों डॉक्यूमेंट रोक रखे हैं, सेंटर ने अभी तक कॉल क्यों नहीं शुरू किया है। जिन सेंटरों के कॉल शुरू कर दिए हैं और काफी सेंटरों ने सीएसबी के लिए जो फॉर्म भेज चुके हैं, वहां तो फाइनल होगा कि वहां अभी इतने ही बंदों को कॉल आएगा। ये अब मैं आपको कंफर्म नहीं बताऊं, क्योंकि यदि बता भी दूं तो आप डिमोटिवेट होगे। इसलिए मैं ये नहीं बताऊं कि किन किन सेंटरों के जो डॉक्यूमेंट है सीएसबी के अंदर पहुंच चुके हैं। ये मैंने नहीं अभी कंफर्म नहीं कर सकता हूं कि हो सकता है आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो और आपका भी नंबर आ जाए। और अभी मैं बता दूं कि आपके सेंटर में जिसको कॉल किया है उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया और बाकी का सिलेक्शन नहीं है, तो आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे। तो इसलिए प्लीज तैयारी करते रहो। जिनके पास कॉल आ चुका है, जैसे जिन सेंटर में 6 बंदों का मेडिकल हुआ और 1 बंदे के पास कॉल है तो उसका फाइनल सिलेक्शन है। जिन सेंटर में 6 बंदों का मेडिकल हुआ है और 2 बंदों के पास कॉल आया, तो हो सकता है उसमें 1 बंदा स्टैंड बाई में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। अभी आप हिंट समझ चुके हो, अपने अपने सेंटर पर नजर डालो। जैसे आपके सेंटर में एक बार फिर हिंट दे दूं, आपके सेंटर में 18 बंदे फिट है, 3 बंदों को कॉल आया तो आपके तीनों का सिलेक्शन है। यदि वहां 3 से 4 या 5 को आया है तो वहां 1 या 2 बंदे स्टैंड बाई में रख सकता है, ठीक है। एवरेज 5 या 6 पकड़ेगा एक पोस्ट पे। 5 या 6 बंदों का मेडिकल हुआ है, ठीक है। ये फाइनली है, मैं कब का बता चुका हूं और यही रियलिटी है, ठीक है। अभी जिनके पास कॉल आ चुका है और इस अनुपात में मैं जो बता रहा हूं, उन अनुपात में यदि आपका समीकरण सही बैठ रहा है तो आप नो टेंशन होकर घर पे बैठ जाओ। जिनके पास कॉल आ चुका है उनका सिलेक्शन है। आप नो टेंशन होकर घर पे बैठो और थोड़ा बहुत घर पे हिंट भी दे सकते हो कि मेरा सिलेक्शन बन रहा है, ठीक है, नॉर्मली। और अपने थोड़ा बहुत जो मैंने शुरुआत में मोटो वाक्य दिया था
उसमें यदि आप हो सके तो कोई किताबें पढ़ो, क्योंकि आप बोर हो रहे हो, आपको ये टेंशन हो रही है, तो कोई किताबें पढ़ो। और हो सके तो आप इसमें आप ना फाइनल सिलेक्शन मान रहे हो, जैसे मैं बोलूं ये अनुपात समीकरण में बैठ रहा है और आपका सिलेक्शन है, तो मोटिवेट किताब भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है, कुछ भी पढ़ो, टाइम पास करो, कुछ होके निकालो, लेकिन इधर उधर मत घूमो, कहीं बाइक वाइक पे मत चढ़ना। जिनके पास कॉल आया आप सभी एक बार फिर कमेंट करें कि हाँ सर मुझे उस सेंटर से कॉल आ चुका है, और जिनके पास नहीं आया वो सेंटरों की एक बार फिर मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, तो हो सकता है मैं उन सेंटरों से बात करूं। काफी सेंटरों से मैंने बात की है, 1-2 दिन में सभी के कॉल शुरू कर रहे हैं वो, और लगभग काफी सेंटरों के तो कॉल कर चुके हैं वो, ठीक है। और अभी जो मेन हमारा, मैं कैसे पता करूं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं? देखो आपके पास यदि कॉल आ गया है तो आपका सिलेक्शन तय है, यदि आपके पास कॉल नहीं आया तो बहुत जल्द आने वाला है। यदि आपको यह तय करना है कि मेरे सेंटर में किसी का कॉल नहीं आया है, तो आप अपने नंबर देखो, जैसे कि आपके कम से कम नंबर 15 से ऊपर होने चाहिए, और मेडिकली और डॉक्यूमेंटली फिट होने चाहिए। आप क्यों तो टेस्ट फिट हुए तब आ गए, और फिजिकली फिट हुए तब आ गए, और एग्जाम में नंबर 15 से ऊपर और मेडिकली फिट होने चाहिए आप। यदि मेडिकल में आपको कोई लग रहा कि मेरा प्रॉब्लम है, मेरे साथ वालों को कॉल आ चुका है, तो आप अपना आगे की प्रक्रिया शुरू करें या कोई अदर वैकेंसी की तैयारी करें और कंटिन्यू बने रहे। यदि आपको कोई मेडिकली समस्या लग रही है तो आप उन्हें ठीक करें, और जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है बहुत जल्द, न्यू वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, इसलिए कंटिन्यू तैयारी करें। 100% अब की बार नहीं तो अब की बार 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। जितनी भी ऑफलाइन भर्तियां आती है ना, उसमें वो बोलते हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर ये 2-2 3-3 वैकेंसी पहुंचने की वैकेंसी क्यों लाते हो? देखो ऑफलाइन में इतनी वैकेंसी आएगी। अब आप मान रहे हो कि आपने एनसी का एग्जाम दिया, आपके सेंटर में 500 बंदे आए थे, उसमें से वैकेंसी कितनी थी? 1 या 2 या 3? 3 तो बहुत ज्यादा है, 1 या 2, ठीक है, हर सेंटर में इतनी वैकेंसी है। फिर आप क्यों गए? और फिर तब भी 1-2 होने के बावजूद भी 500 बंदों में मेरे ऐसे स्टूडेंट है, ऐसे कैंडिडेट है जो पोस्ट निकाल रहे हैं, उनके पास कॉल आ चुका है और उनके सिलेक्शन है, तो बोलो क्यों नहीं हो सकता? यदि आप खुद में अंदर हिम्मत रखते हो ना, तो 100% सिलेक्शन होगा, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। ये पोस्ट मत देखो, यदि कंपटीशन में जाना है तो देखो वहां जो ऑनलाइन वैकेंसी होती है ना, 70,000 होती, तो वहां फॉर्म कितने भरे एक बार देखना, वहां अनुपात क्या बैठेगा, यही अनुपात रहेगा। यदि आप 2 या 3 वैकेंसी पे फॉर्म भरते हो तो वहां 200 300 400 लास्ट बंदे आएंगे, इतने से ज्यादा नहीं आएगा। फिर आप लास्ट में जब मेडिकल तक पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा यार यहाँ तो कोई कंपटीशन था ही नहीं, बाहर से पोस्टें देख के मत जाओ। यदि आपके अंदर एक है हिम्मत है एग्जाम निकालने की, यदि एग्जाम निकालने की हिम्मत है तो बाकी सिलेक्शन अपने आप होगा। यदि आपके अंदर एक हिम्मत है एग्जाम निकालने की तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, पोस्ट चाहे एक ही हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ एयरफोर्स एनसी की बात कर लेते हैं, तो पोस्टें कितनी है? एयरफोर्स एनसी की जो हॉस्पिटलिटी है, एक बार फिर सुन लो, एयरफोर्स एनसी हॉस्पिटलिटी की पोस्ट है 130 पोस्ट, 130 पोस्ट। अब ये मत कमेंट करना कि आपको कैसे पता चला या आप झूठ है, तो उसमें जब आप वेरीफाई होके अब फाइनली, आपको पहले तो पता नहीं चलेगा कितनी पोस्ट है, आप जब ट्रेनिंग सेंटर में आओगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ आपके कितने स्टूडेंट हॉस्पिटलिटी के पहुंचे। तो बहुत ज्यादा पोस्ट है। अब देख लो, एक ट्रेड की 130 पोस्ट है, तो दूसरे की कितनी हो सकती है? और हाउसकीपिंग की तो अब की बार लगते हैं बंदे भी ज्यादा फिट है। तो देखते हैं बहुत जल्द दूसरे ट्रेड की वैकेंसी के पता चलेगा, फिर दोनों को मिला के हम कुल वैकेंसी को बताएंगे, और फिर हम धीरे धीरे करके सेंटर पे फोकस करके सेंटर की वैकेंसी डिटेल में हमें मिलती है तो आपको जरूर बताएंगे कि सेंटर से कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो हमारे पास अभी ये समझ लो 130 में आपका हॉस्पिटलिटी से आपका 100% नंबर है, 130 बंदे हॉस्पिटलिटी के लिए पहुंचेंगे। और आपने यूट्यूब पे फर्जीवाड़ा तो बहुत ज्यादा आपने देख लिया होगा पहले, क्योंकि यूट्यूब पे तो बोल रहे हैं 1000 पोस्ट है टोटल, नहीं हो सकता 100%। मैंने 3-4 बैच हो गए, मैं देख रहा हूं, मैंने पहले एयरपोर्ट से बहुत पुराना लगाव है, लेकिन जो मैं बैच चला रहा हूँ, कंटिन्यू तैयारी करवा रहा हूँ, वो 3 बैच हो गए एनसी के, कंटिन्यू चला रहा हूँ, चौथा बैच है समथिंग, ठीक है। 1-2 ऑफलाइन किसी को पता ही नहीं चला, ठीक है, वो, और दूसरा तीसरा चौथा बैच है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हमने अच्छी कोशिश करके तैयारी करवाई। अब की बार ये आपको मैं पूर्ण विश्वास देना चाहता हूं, अब की बार जो नेक्स्ट बैच आएगा उसमें बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे। इसमें भी हमने पूरी कोशिश की, लेकिन नेक्स्ट बैच में बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे। हो सकता तो आपको ऑफलाइन क्लासों के लिए भी इन्वाइट करेंगे और ऑफलाइन क्लासें भी लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन तो है ही, ठीक है। मैंने जो भी जानकारी दी, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और भी कोई मन में किसी क्वेरी है तो बेझिझक से कमेंट करें, आपकी पूर्णतः हेल्प की जाएगी। मैं कैसे पता करूं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो आपके सिलेक्शन नंबर पे डिपेंड करेगा। यदि आपके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 से ऊपर आपके नंबर आ रहे हैं, और आपके आगे पीछे के जो स्टूडेंट हैं जितने फिट है
उनके कितने नंबर बन रहे हैं वो एक अपने अंदर लगा के बैठो। बाकी जब तक कॉल आए तब तक वेट करो। जिनका कॉल आ चुका उनका 100 में से 99% सिलेक्शन है। 1% में वो प्रॉब्लम है जो वैकेंसी इंक्रीज होने के लिए जो स्टैंड बाई में रखा गया। यदि आपके पास काफी सेंटरों ने तो नहीं किए स्टैंड बाई को कॉल, लेकिन काफी सेंटरों ने स्टैंड बाई को भी कॉल किया है। तो यदि ये अंदेशा हो सकता है कि आपके नंबर देख लो उसमें, तो जैसे 2 बंदों का आपको पास कॉल आया तो दोनों समझाइश करके दोनों मिलो और उनसे पूछो कि यार तेरे प्लीज नंबर कितने हैं एग्जाम में, तो वो बता दे कि मेरे इतने नंबर है, तो तुम्हारे खुद के देख लो कि मेरे इतने नंबर है, बस दोनों कॉम्प्रोमाइज करके बात कर लो तो उसमें आपको संतुष्ट हो जाएगा। और लगभग मैं तो 100 में से 100 कहता हूं जिसके पास कॉल आया उसका 100% सिलेक्शन है। ठीक है, थैंक यू। जो भी मन में क्वेश्चन क्वेरी थी बाकी सब क्लियर हो गए। और भी कोई मन में क्वेश्चन क्वेरी कमेंट है तो बेझिझक कमेंट करें, आपकी पूर्णतः हेल्प की जाएगी। और भी वैकेंसी न्यूज आती रहेगी, क्लासें बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। यदि जिनका नहीं हो रहा सिलेक्शन वो कंटिन्यू बने रहे। हम अब की बार 100% हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, माय सेकंड चैनल, सभी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन होकर रहो। कहीं भी किसी तरह की न्यूज अचानक आपको मिल सकती है, जैसे आज मिली है 130 पोस्टें हैं हॉस्पिटलिटी की, 100% ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।